दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने जीता एनकॉन अवार्ड 2021। सेल आरएसपी के एयर कंडीशनिंग विभाग में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और आज के व्यक्तित्व में पंडित नीलामणि विद्यारत्न। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा सितंबर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र एनकॉन अवार्ड 2021 प्रतियोगिता में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता। आरएसपी को 4.75 स्टार ऊर्जा रेटिंग के साथ चुना गया, जो कि आरएसपी के लिए अब तक का सबसे अच्छा है और सेल में सर्वश्रेष्ठ है। कार्यपालक निदेशक वर्क्स के सचिवालय में 5 नवंबर 2021 को आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी ने मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटीज एवं पर्यावरण श्री नरेश कुमार, महाप्रबंधक प्रभारी EMD श्री के पांडे और उनकी टीम को एनकॉन अवार्ड प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने ऊर्जा प्रबंधन विभाग द्वारा संयंत्र में विशिष्ट ऊर्जा खपत पैटर्न को निर्दिष्ट स्तर तक कम करने के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इन पहलों से संयंत्र को भारी लागत बचत हासिल हुई है। विभाग द्वारा की गई गतिविधियां जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने में मदद की, वे हैं कोक ओवन ब्लास्ट फर्नेस और इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के संयुक्त प्रयासों से BF गैस ग्रिड का संशोधन। इसके परिणाम स्वरूप नेटवर्क में लगभग 70,000 Nm³ प्रति घंटा की अतिरिक्त BF गैस की पुनः प्राप्ति हुई। कैप्टिव पावर प्लांट 1 और पावर ब्लोइंग स्टेशन को अतिरिक्त BF गैस आवंटन से पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में CPP 1 बॉयलर में कोयले की खपत में लगभग 1,04,000 टन की कमी आई है। इससे संयंत्र में विशिष्ट ऊर्जा खपत को 6.19 गीगा कैलोरी प्रति TCS तक कम करने में मदद मिली, जो सेल संयंत्रों में सबसे अच्छा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एयर कंडीशनिंग विभाग में हाल ही में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक एयर कंडीशनिंग श्री मरियानुस मिंच ने समारोह की अध्यक्षता की और वरिष्ठ तकनीशियन AC श्री RN हेम्ब्रम को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा ने किया। श्री हेम्ब्रम को स्टील मेल्टिंग शॉप 2 क्षेत्र में कास्टर 3 के संबंधित कार्यों के साथ साथ कंप्रेसर को पुनः चालू करने के लिए सम्मानित किया गया, जो यूनिट 1 के स्पू कंप्रेशर 1 वाटर कूल्ड कंडेंसर और चिलर में विकसित दोष के कारण दुष्क्रियाशील हो गया था। श्री हेम्ब्रम ने कंप्रेसर को ओवरहॉल करने और कंडेंसर को चिलर रिसाव को एक साथ चालू इकाई को बाधित किए बिना मरम्मत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सभी मरम्मत किए गए कंप्रेसरों को असेंबल किया गया और सफलतापूर्वक चालू किया गया, जिससे रेटेड क्षमता के साथ AC प्लांट का 100% संचालन सुनिश्चित हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है पंडित नीलामणि विद्यारत्न। नीलामणि का जन्म 14 दिसंबर 1867 को कटक जिले के बांकी के पास ब्रिजबिहारीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने खुद को संस्कृत और उड़िया साहित्य के क्षेत्र में एक विद्वान के रूप में स्थापित किया। 1887 में उन्होंने साहित्यिक पत्रिका संबलपुर हितैषिणी के संपादक के रूप में पदभार संभाला। 1895 में सर वासुदेव सुधाल देव ने ज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित विद्यारत्न उपाधि से सम्मानित किया। खली खोटे में नीलामणि ने राजा के समर्थन से उत्कल सभा, जिसे बाद में मद्रास ओडिया एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है, का आयोजन किया। इस सम्मेलन ने उत्कल सम्मेलन की नींव रखी। वह प्रतिष्ठित उड़िया साप्ताहिक उत्कल दीपिका के संपादक भी थे। उन्होंने 26 जुलाई 1923 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।